राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी को मेरे इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं हूं डॉक्टर वृंदा सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर होम साइंस, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज बगरा पुंजला, जोधपुर। मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं अपने मन की व्यथा, मन की वेदना, मन की दर्द आप लोगों तक पहुंचा रही हूँ। आप सभी मेरे इस बात से सहमत होंगे कि बेटियों को कभी भी दहेज दे करके ब्याह नहीं करें। मेरा लड़कियों के माता पिता से सादर निवेदन है, आग्रह है, प्रार्थना है, आप बेटियों को खूब पढ़ाई लिखाएं, उसे ऊंचे पदों पर आसीन होने दें, लेकिन दहेज जो लड़का मांगे उससे अपनी बेटी को कदापि ब्याह नहीं करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप न केवल अपनी जिंदगी की जमा पूंजी को दहेज के रूप में देते हैं, बल्कि आप लड़की के भाग्य के साथ भी खिलवाड़ करते हैं। और मैं बच्चियों से भी, लड़कियों से भी सादर निवेदन करती हूँ, आग्रह करती हूँ कि प्यारी बेटियाँ, जो लड़का दहेज मांगे उसके यहाँ कदापि विवाह नहीं करो, क्योंकि उसकी नज़र आपकी अच्छाई पर नहीं है, आपके एजुकेशन पर नहीं है, आपको वो गृहलक्ष्मी नहीं मानता है, बल्कि वो मानता है कि इसके घर वाले पैसे वाले हैं, उनसे किस रूप में, किस तरह से दहेज लिया जाए। दहेज लेने के भारत के जो विभिन्न राज्य हैं, सबके अलग अलग तरीके हैं। जैसे उत्तर प्रदेश और बिहार की मैं बात करूं तो वहाँ पर तो लड़का इंजीनियर हो, लड़का सरकारी डॉक्टर हो, लड़का एयरफोर्स में हो, लड़का आईएएस हो, आईपीएस हो, तो जो आईएएस और आईपीएस होते हैं उनको तो मुँह मांगा दहेज मिलता है। जो सरकारी नौकर है, सरकारी इंजीनियर है, जेईएन है, एईएन है, अस्पताल में डॉक्टर है, उनकी तो डिमांड 40, 50, 60 लाख से ऊपर है। एवन जो एयरफोर्स में है, जो बच्चे आर्मी में है, नेवी में है, उनकी भी डिमांड 15 से 20 लाख रुपए है। अन्य राज्यों की बात मैं ज़्यादा नहीं करना चाहती हूँ। कहीं कहीं आप देखते हो सोना के रूप में, गोल्ड के रूप में दहेज दिए जाते हैं। किन्हीं किन्हीं जगहों पर ऐसा भी देखने को मिलता है कि अगर लड़की वाले गरीब होते हैं, लड़की के माँ बाप पैसे वाले नहीं होते हैं, तो उनकी पुत्री की शादी नहीं होती है। उसके रंग देख करके उसको छांटा जाता है, लड़की कहीं सांवली तो नहीं है, लड़की की हाइट अच्छी नहीं है, लड़की खूबसूरत नहीं है, ऐसी ऐसी बातों कह करके और लड़की को छांट दिया जाता है, जबकि एक नज़र उनकी रहती है पैसों पर। वही सांवली लड़की अगर पढ़ी लिखी रहेगी, सोचो ज़रा, मेरी बात पर ज़रा गौर करना, अगर वही सांवली लड़की, वही कद की छोटी लड़की, वही लंबी लड़की, वही बहुत खूबसूरत लड़की अगर पढ़ी लिखी है, अपने पैरों पर खड़ी है, कॉलेज में प्रोफेसर है, हॉस्पिटल में डॉक्टर है, कहीं वो इंजीनियर है, कहीं वो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है, तो ज़रा सोचो, क्या लड़के वाले मुंह मांगा पैसे मांग सकेंगे उस लड़की के पिता से? नहीं, कदापि नहीं मांग सकेंगे। तो हमें क्या करना है, हमारे पेरेंट को क्या करना है, वो ये कि जब लड़की पैदा होए तो मातम मत मनाइए, दुख मत मनाइए, बल्कि ये सोचिए कि पुत्री तो उसके घर में पैदा होता है जिसके घर में लक्ष्मी आनी होती है। हर घर में लक्ष्मी नहीं आती है, परमपिता हर घर में लड़की नहीं भेजते हैं। तो आप गर्व मनाइए कि आप पुत्री के पिता हैं और आप इसका फ़ायदा उठाइए। फ़ायदा इस तरह से उठाइए, इस कद्र से उठाइए, इस तरीके से उठाइए कि आप अपनी पुत्री को पढ़ा लिखा करके योग्य बनाएंगे, आप अपनी पुत्री को पढ़ा लिखा करके लड़के के बराबर बनाएंगे। और वहीं मैं लड़के के पिता से आग्रह करती हूँ, निवेदन करती हूँ, रिक्वेस्ट करती हूँ, आप अपने पुत्र को योग्य बनाएं, उसे कमाने के लायक बनाएं, उसे इतना सिखाएं बचपन से, इस तरह के संस्कार भरें बालकों में, बच्चों में, बड़ों जो बड़े बालक हैं उनमें, अपने बेटों में, कि बेटा
हमें लड़की वाले से दहेज नहीं लेनी है, हमें कमाकर अर्जित करना है। ऐसा नहीं कि उनके यहाँ से मोटरसाइकिल आएगा, उनके यहाँ से कार आएगा तो हम कार चलाएंगे। हम में इतनी सामर्थ्य होनी चाहिए, हमारी भुजाओं में इतनी ताकत होनी चाहिए, हमारी भुजाओं में इतनी बाहुबल में इतनी सामर्थ्य होनी चाहिए, इतनी ताकत होना चाहिए, हमें इतनी मेहनत करने की क्षमता होनी चाहिए कि हम एक कार नहीं कई कार अपने घर के आगे खड़ा कर सकते हैं। एक मोटरसाइकिल नहीं कई मोटरसाइकिल अपने घर के आगे खड़ा कर सकते हैं। जब तक इस भेदभाव को मिटाया नहीं जाएगा तब तक लड़के और लड़कियों के बीच जो खाई है, इस खाई को पाटा नहीं जा सकता है। जो आज देखते हैं जेंडर डिफरेंसेज की इतनी जोर शोर से आवाज़ उठाई जाती है, आप देखते हैं लड़की पढ़ाओ लड़की बचाओ, जिसके लिए आप देखते हो कि पूरा देश जुटा हुआ है। लैंगिक विषमता बढ़ रही है, कई लड़के कुंवारे बैठे हुए हैं, शादियां नहीं हो रही है। क्यों, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि लड़के वाले लड़की के पिता को इतना परेशान करते हैं कि हर माता पिता को एहसास होने लगता है कि पुत्री होना वास्तव में एक, आगे नहीं बोलूँगी, अब पुत्र होना आगे एक वरदान है। पुत्र होना एक ब्लैंक चेक है जिसमें आप जो चाहो सो भर दो, वो भंज जाएगा। पुत्री क्या है? एक खाई है जिसमें आप चाहे कितना डालते जाओ डालते जाओ डालते जाओ, वो कभी खाई भरता नहीं है। ऐसा नहीं होने दीजिए। और मैं कहती हूँ, फिर से कह रही हूँ, चीख चीख के कह रही हूँ, 1000 बार बोलूँगी, लाख बार बोलूँगी, जब तक जीवित रहूँगी तब तक बोलूँगी, यही कहूँगी। पुत्रियाँ बेटियाँ जो लड़के वाले दहेज मांगे उससे कभी भी शादी मत करना। घर वाले को मना कर देना कि अगर लड़का शादी एक के टाइम में दहेज मांगता है तो हम बगैर दहेज शादी करने के लिए अगर कोई लड़का तैयार है तो मैं करूँगी, अन्यथा मैं शादी नहीं करूँगी, भले आजीवन मुझे कुंवारा रहना पड़ जाए या कुंवारी रहना पड़ जाए। अगर हमारे मन के भीतर ऐसी भावना आती है तब तो हम समाज के बीच में जो फैल रहा खाई है, जो जेंडर डिफरेंसेज है, इसको पाटने में हम समर्थ हो पाएंगे। अन्यथा ये कोरी कल्पना रह जाएगी। दहेज दानों कभी भी हमारे घर से बाहर नहीं निकलेगा, हमारी बेटियों का प्राण लेके निकलेगा, हमारे माता पिता को रुला के निकलेगा, हमारे घर को तबाह करके निकलेगा। तो अगर दहेज रूपी दानों को भगाना है, उसका अंत करना है, तो पिता और पुत्री दोनों तैयार हो जाए और उधर लड़का और लड़के के पिता तैयार हो जाएं कि हमें उस घर की से कन्या लानी है, उस घर से लक्ष्मी लानी है जिस घर में लड़कियां पढ़ी लिखी हैं, योग्य हैं, अच्छी हैं, संस्कारवान हैं। वहाँ से हमें उस घर की कन्या हमारे घर में कदम रखेगी। और लड़के जो आज डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, आईएएस हैं, आईपीएस हैं, उनके घर वाले आखिर इतना दहेज लेके करेंगे क्या? जो बच्चा आईएएस क्वालिफाई कर गया, आईएएस की पद पर आसीन है, आईपीएस है, डॉक्टर है, वो क्या करेगा पैसा लेकर के? उसके पास तो इतना पैसा है, इतना पैसा उसको तनख्वाह के रूप में मिलता है कि वो अच्छे से अपने परिवार का भरण पोषण कर सकता है। बाकी किस लिए? एक दिखावा प्रवृत्ति। आप वर्तमान में जो शादी में एक दिखावा चल रहा है कि कौन कितनी महंगी शादियां कर रहा है, दिखावा प्रवृत्ति पर हमें अंकुश लाना होगा। और जब हम दिखावा प्रवृत्ति में अंकुश लाएंगे तो नेचुरल जो हमारा पैसा बचेगा, उस पैसे का हम सही रूप से इस्तेमाल करेंगे, हम खुद खुश रहेंगे, बेटियों को खुश रखेंगे, उनकी शिक्षा दीक्षा में खर्चा करेंगे। अन्यथा माता पिता को क्या लगता है? पैसे बचाओ, दहेज देना है, पैसे बचाओ, लड़की की शादी करनी है। जिसके घर में 1 2 3 4 5 बेटियां मान लो है, उसके पिता को तो एक पुत्री की शादी नहीं होती कि दूसरी पुत्री तैयार मिलती है, और दूसरी की शादी करके आता है तब तक तीसरी पुत्री की तैयार मिलती है, और उस पिता का जीवन चिंतन और चिंता में ही निकल जाता है कि कैसे हम और किस तरह से हम अपनी पुत्री की शादी करें। आज आप देखते हो मायरा में लोग कितना खर्च करते हैं। राजस्थान में मायरा होता है, एक रस्म होती है जिसमें लड़की के भाई, लड़की के पिता के यहाँ से, लड़की के मायके के यहाँ से बहुत सारे सामग्री, पैसे दिए जाते हैं। दिखावा है
किसके यहाँ से 3 लाख आया, किसी के यहाँ से 1.5 लाख आया, किसी के यहाँ से 5 लाख आया, किसी के यहाँ से इतनी साड़ियाँ आई, किसी के यहाँ से इतने सारे लहंगे आए। मैं कहती हूँ ये जो चीज़ें हैं इन पर हमें अंकुश करना होगा, तभी हम लड़के और लड़कियों में समानता का भाव उत्पन्न कर पाएंगे। और जो हम चाहते हैं कि लड़कियां हमारे ऊंचे पदों पर आसीन हो, हमारी लड़कियां ऊंचे पदों पर रहे और माता पिता का मान को ऊंचा करें, ये तभी हो पाएगा जब पिता अपनी पुत्री को पढ़ाएंगे। अब पुत्री संकल्प लेगी कि हम उस लड़के से विवाह करूंगी जो लड़का दहेज नहीं लेगा। लड़का को भी ऐसे लड़के अपने माता पिता की कहना नहीं मानते हैं। आप सब जानते हैं वर्तमान समाज में क्या हो रहा है। लेकिन जब दहेज की बात आती है तो वह लड़का राजा दशरथ का पुत्र आदर्श राम बन जाता है। दहेज के रूप में एक बार भी मुंह नहीं खोलता है। क्यों नहीं खोलता? उसे पता है कि दहेज आएगा तो मेरे ही फायदे के लिए आएगा, गाड़ियाँ मुझे मिलेगी, स्कूटर मुझे मिलेगा, मोटरसाइकिल मुझे मिलेगी, मेरे घर में पलंग आएगा, एसी आएगा, टेबल आएगा, कुर्सियाँ आएगा और पता नहीं क्या क्या आएगा, क्या गहने आएंगे, मुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा। क्यों? आप क्यों नहीं कर सकते हो? आपकी जितनी सामर्थ्य है उतना आप करिए। आप कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि सरकारी नौकरी है तो ही हम करेंगे, हम प्राइवेट रूप में से भी कमा के करेंगे, हम बिजनेस करते हैं तो उससे करेंगे। और अब जो आपका फालतू खर्चे होते हैं शादी विवाह का, इसको रोक सकते हैं। तो चलिए, हमारी बातें बहुत लंबी हो जाएंगी, मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। फिर मिलती हूँ मैं अगले वीडियो में। तब तक लो दे इजाज़त जाने की। ओके, बाय।